हम लोग जो है वो अपना न्यू वाला टॉपिक जो है उसको स्टार्ट करने से पहले नेक्स्ट हम लोग जो है पहले प्रीवियस वाला जो लेक्चर है उसको एक दफ़ा से उसका ओवरव्यू ले लेते हैं। अब सिमुलेशन एंड मॉडलिंग के अंदर हम लोगों ने जो चैप्टर 1 स्टार्ट लिया था उसके अंदर सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो इसके अंदर कवर करने हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी कि इंट्रोडक्शन टू सिमुलेशन एंड मॉडलिंग एनालिसिस। तो इसके अंदर हम लोगों ने इनकी जो भी डेफिनेशन थी उनको डिस्कस किया। सिमुलेशन एंड मॉडलिंग एनालिसिस में हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि हमारा जो भी फिजिकल सिस्टम्स होता है उसका जो भी हम लोग मैथमेटिकल या कंप्यूटराइज्ड एनालिसिस करते हैं और उसको हम लोग सिमुलेशन एंड मॉडलिंग एनालिसिस कहते हैं। उसके बाद उसके अंदर ही हम लोगों ने डिस्कस किया था अपने सिस्टम के अंदर। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम हमारे पास ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। इनको हम लोग आउटपुट देते हैं और फिर वो हमें प्रोवाइड करते हैं। इनको हम लोग इनपुट देते हैं और वो हमें आउटपुट प्रोवाइड करते हैं और फिर हमें जो है वो एक मॉडल्स बनाकर देते हैं। फिर हमने पढ़ा कि हमारे सिमुलेशन एंड मॉडलिंग एनालिसिस को हम लोग दो टाइप्स के अंदर या दो कैटेगरीज के अंदर हम लोग इनको डिवाइड कर देते हैं। एक होती है ट्रेडिशनल सिमुलेशन और एक होती है हमारे पास ट्रेनिंग सिमुलेशन। ट्रेडिशनल सिमुलेशन के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये जो है इसको हम लोग यूज़ करके अपने सिस्टम को एनालाइज करते हैं और हमारे जो भी ऑपरेशन या रिसोर्सेज मैनेजमेंट होते हैं उनके ही रिगार्डिंग हम लोग डिसीजंस लेते हैं और हमारा जो भी मॉडल या सिस्टम बनता है उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए रियल वर्ल्ड सिस्टम में उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए और उसको रियल में क्या क्या काम करते हैं उसके बारे में हम लोग इसको अपने जो भी एनालिसिस है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर 3 एग्जाम्पल थी उनको डिस्कस किया। एक था मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, उसके बाद हमारे पास था सर्विस सिस्टम था, फिर नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम से तो पता चल रहा है कि इसके अंदर हम लोगों ने जो भी मशीन्स वगैरह होती हैं उनकी वर्किंग तक हम लोगों ने पूरे को डिस्कस किया। सर्विसेज सिस्टम में हम लोगों ने जो चीज़ें हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ा कि हमारी जो भी एयरपोर्ट पे वगैरह या इन सब जो भी हमारी ट्रांसपोर्टेशन यानी कि हमारी जो ट्रैवलिंग है उससे रिलेटेड इसमें डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोगों ने ट्रेनिंग सिमुलेटर के बारे में पढ़ा था। अब उसके नाम से ही जाहिर है कि हमारे पास इसके अंदर जो है वो ये एजुकेटिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अंदर यूज़र को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है और इसके जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो सारे के सारे इस बेस पे लिए जाते हैं कि हमने किस तरह से गाइड करना है, किस तरह से अपने स्टूडेंट्स को या यूज़र्स को हम लोगों ने इसको एजुकेट करना है, उसको स्टडी देनी प्रोवाइड करनी है कि किस तरह से अपने डिसीजन मेकिंग जो भी स्किल्स होते हैं या जो भी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस होती है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो हम लोगों ने एग्जांपल ली थी वो यही ली थी कि पायलट जो है वो अपनी ट्रेनिंग के लिए फ्लाइट सिमुलेटर यूज़ करता है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है वो मेडिकल फील्ड पे चले जाते हैं, उनके लिए भी सिमुलेशन बनाया जाता है एक। और उसके बाद हम लोगों ने जो भी सोल्जर्स से उसको ट्रेनिंग देने के लिए हम लोगों ने मिलिट्री सिस्टम जो था उसको बनाया था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने जो डिस्कस किया था अपने ट्रेनिंग सिमुलेशन के बाद थर्ड पे हमने कहा था कि हमारी इसके अलावा और सिमुलेशन मॉडल्स हैं यानी अदर टाइप ऑफ सिमुलेशन मॉडल। उसके अंदर हम लोगों ने तकरीबन 3 तरह के मॉडल्स को डिस्कस किया था। एक सिमुलेशन मॉडल था, एक कंप्यूटिंग सिमुलेटर था और एक हमारे पास था ट्रेनिंग में हम लोगों ने वही चीज़ें जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे कि हम लोग इसमें ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद सिमुलेशन मॉडल्स के बारे में डिस्कस किया, लेकिन इन तीनों मॉडल्स को डिस्कस करने से पहले हम लोगों ने ये चीज़ बतानी है कि हर एक का अपना अपना डिसीजन होता है और हर एक जो होते हैं वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं और मॉडल जो होते हैं इनकी एक्चुअल और प्रपोज सिस्टम जो होते हैं इनको रिप्रेजेंट करती हैं। जो एक्चुअल यानी कि जो रियल वर्ल्ड होते हैं उससे ही रिलेटेड हम लोग अपने सिस्टम्स या मॉडल्स बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने सिमुलेशन मॉडल में पढ़ा कि इसका पर्पस क्या होता था कि ये जो भी सिस्टम बनाते हैं हम लोग इसमें जो भी डिसीजंस होती है वो प्री डिफाइन होते हैं यानी पहले से डिफाइन की गए जो डिसीजंस होते हैं या पहले से लिए गए डिसीजन के अकॉर्डिंग इस मॉडल को तैयार किया जाता है। इसका पर्पस ये होता है कि हमारे सिस्टम को एनालाइज करना। ठीक है, अब ये मॉडल जो है ये कंस्ट्रक्ट कैसे होता है इसके अंदर भी हम लोगों ने ये बताया कि ये भी पहले से डिफाइन की गई जो हमारे पास पॉलिसीज होती हैं, प्री डिटरमाइंड पॉलिसीज या ऑपरेशन रिसोर्सेज मैनेजमेंट जो पहले से सेट किए होते हैं उनको सिर्फ हम लोगों ने आपस में इंटरेक्ट करना है और उनको ही जोड़कर हम लोगों ने अपना ये मॉडल जो है
वो बना लेना है, ठीक है। उसकी आउटपुट क्या होगी, हमारे पास पहले से सारा कुछ सेट है, तो उसकी आउटपुट में हमारे पास क्या आएगा कि हम लोगों ने बस इन सब को आपस में इनपुट एज ए इनपुट लेना है और फिर हमें आउटपुट भी उसकी फ़ौरन मिल जाएगी। जबकि कंप्यूटिंग सिमुलेशन के हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास जो भी डिसीजन लेते हैं हम लोग जो है वो अपने सिमुलेशंस वाले या फिर जो भी मॉडल्स हम बनाते हैं उसको रन करने के साथ साथ ही हम अपने डिसीजन लेते हैं, ठीक है। ये पहले से डिफाइन नहीं होते, बल्कि ये ड्यूरिंग द सिस्टम मेकिंग ऑफ सिस्टम, उसके दौरान ही हम लोग जो है वो इसको बनाते हैं, ठीक है। जो भी डिसीजंस लेना होता है, जो कुछ भी कंस्ट्रक्शन करनी होती है, वो हम लोग साथ साथ करते हैं। उसकी आउटपुट में हम लोग बार बार टेस्टिंग करके देखते हैं कि क्या ये हमारा डिसीजन करेक्ट है, यानी वहीं पे हमें इसकी करेक्शन या फिर फेलियर सक्सेस का पता चल जाता है। ट्रेनिंग के बारे में हम लोग जो है वो पहले से डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास पर्पस ऑफ सिमुलेशंस एंड मॉडलिंग। इसका पर्पस क्या है और साथ में इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। पर्पस ऑफ सिमुलेशन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे द सिमुलेशन मॉडलिंग एनालिसिस ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम आर कंडक्टिंग फॉर द पर्पसेज ऑफ। अब इसके अंदर जो हम डिफरेंट मॉडल्स या डिफरेंट टाइप के सिस्टम जो होते हैं वो कंडक्ट करते हैं डिफरेंट पर्पसेज के लिए। सबसे पहला है गेनिंग इनसाइट इनटू द ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम, यानी सिस्टम के जो भी ऑपरेशंस होते हैं उनको अंडरस्टैंड करना। नेक्स्ट डेवलपिंग ऑपरेटिंग और रिसोर्सेज पॉलिसीज टू इम्प्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस। सिस्टम परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग जो भी रिसोर्सेज या पॉलिसीज हैं उनको डेवलप करना। टेस्टिंग द न्यू कॉन्सेप्ट, जितने भी हमारे इस सिस्टम के अंदर न्यू कॉन्सेप्ट आते हैं उन सबको हमने टेस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद और द सिस्टम बिफोर इम्प्लीमेंटेशन से पहले हम लोगों ने जितने भी न्यू कॉन्सेप्ट है उनको टेस्ट करना। उसके बाद हमारे पास जो आ जाता है इंपॉर्टेंट, गेनिंग इन्फॉर्मेशन विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग द एक्चुअल सिस्टम। को डिस्ट्रीब्यूट किए बगैर हम लोगों ने उनकी इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करना। तो सबसे पहला पर्पस क्या था, गेनिंग इनसाइट इनटू द ऑपरेशन ऑफ अ सिस्टम। तो इसमें हमारे पास बेसिकली क्या होता है, दो चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमारे पास सिचुएशंस क्या आकर हो रही होती हैं, और दूसरी बात जो हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। अब इन पूरे के अंदर हम लोग इसको रीड आउट करने से पहले इसमें दो चीज़ों को याद रखना है। एक कि हमारे पास सिचुएशन क्या है, क्या सिचुएशन अकर हो रही है। दूसरी बात हम लोगों ने याद रखनी है कि सिचुएशंस में हमें इसको सोल्व कैसे करना है, इसका सोल्यूशन क्या मिलता है। तो वो हम लोग इस पर्पस में पढ़ेंगे, किस पर्पस के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अब गेनिंग इनसाइट इनटू द ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम में हम सब इसकी सिचुएशन क्या होगी कि कुछ सिस्टम जो है वो इतने कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं कि उनको अंडरस्टैंड करना, उनकी जो भी ऑपरेशंस और इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको समझना मुश्किल होता है। स्पेशली जब आप उनको इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के आइसोलेशन में देखने की कोशिश करते हैं तब हमारे लिए कि सिस्टम इतने कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं कि इनको समझना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हमें समझना मुश्किल हो जाता है कि इंटरेक्ट कैसे करें, इनके दरमियान में ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म हुए हैं। तो दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि इट मे बी इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड एंड टू स्टडी द सिस्टम बाय स्टॉपिंग इट और बाय एग्जामिनिंग इंडिविजुअल्स। यानी कि दूसरे लफ्ज़ हम ये कह सकते हैं कि हम लोग इसको जितना मर्जी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है हमारे लिए। टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ दिस वुड बी टू ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बोटलनेक्स अकर्स, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन है एक तरह से। इसमें क्या है कि सिमुलेशन मॉडल बनाकर हम लोग जो भी हमारी डायनामिक रिप्रेजेंटेशन होती है सिस्टम की उसको क्रिएट करते हैं, जिससे सिस्टम की ऑपरेशंस और बोटलनेक्स को समझने में हमें मदद मिलती है। अब ये इसकी एग्जांपल थी ना कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान में बोटलनेक्स अकर हो जाती हैं। तो ये सारी की सारी सिचुएशन थी हमारे पास। इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका सोल्यूशन ये होगा कि हम लोग जो है वो एक सिमुलेशन मॉडल बनाएंगे, क्योंकि देखिए जब सिस्टम ही कम्प्लेक्स होगा तो उसको अंडरस्टैंड करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल होता है कि हम उसके ऑपरेशंस और उसकी जो भी इंटरेक्शंस होती हैं वो कैसे हो रही हैं, सारा सिस्टम बहुत कम्प्लेक्स हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसके एक सिमुलेशन मॉडल बनाकर हम उसके डायनामिकल रिप्रेजेंटेशन होती है सिस्टम को, उसको क्रिएट करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डायनामिकल मॉडल के बगैर इसको समझना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम इसके सोल्यूशन में यही करते हैं कि हम एक सिमुलेशन मॉडल बनाते हैं, उसकी डायनामिक रिप्रेजेंटेशन जो सिस्टम होती है इसको क्रिएट करते हैं, जिससे हमें सिस्टम के ऑपरेशंस, इनकी जो बॉटलनेक्स होते हैं यानी इनकी जो भी आपस में इंटरेक्शंस होती हैं, क्या क्या एरर्स आ रहे हैं इनके अंदर, उन सबको समझने में हमें ईजिली मदद मिलती है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जिसमें है डेवलपिंग ऑपरेटिंग एंड रिसोर्सेज पॉलिसीज।
यहाँ पे समटाइम यू हैव एन एग्जिस्टिंग सिस्टम दैट इज वर्किंग करेक्टली बट यू वांट टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा होता है और वो काम भी अच्छी तरह से कर रहा होता है, लेकिन हम इसकी जो परफॉर्मेंस होती है उसको मज़ीद इम्प्रूव करना चाह रहे होते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा कि हम सिमुलेशन मॉडल जो है वो बनाते हैं, फिर हम इसके डिफरेंट ऑपरेटिंग पॉलिसीज़ को टेस्ट कर सकते हैं अगर हम लोग एक सिमुलेशन मॉडल जो है वो बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे वर्क ऑर्डर्स के लिए शेड्यूलिंग प्रायोरिटीज चेंज करना या स्टाफ लेवल्स और ब्रेक स्केड्यूल को एडजस्ट करना वगैरह, ये सारी की सारी इसके सोल्यूशन में आ जाती है कि हम सिमुलेशन मॉडल बनाकर ही इसको कर सकते हैं। पहले वाला हम लोगों ने पढ़ा, उसमें भी हम लोगों ने यही डिस्कस किया था उसके सोल्यूशन में कि हम लोग सिमुलेशन मॉडल बनाकर कम्प्लेक्स सिस्टम को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसके अंदर जो भी ऑपरेशंस और इंट्रैक्शंस होती हैं। और इसके अंदर हम लोग भी यही डिस्कस करें, अगर हम लोग इसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले उसका एक सिमुलेशन मॉडल बनाएंगे, उसके डिफरेंट ऑपरेटिंग पॉलिसीज को टेस्ट करेंगे और फिर हम लोग इजीली जो है वो उसको इम्प्रूव कर सकेंगे और हमें पता चल जाएगा कि हमने किस तरह से अपने जो भी परफॉर्मेंस है इनको इम्प्रूव करना है। अब नेक्स्ट आ जाता है थर्ड में टेस्टिंग द न्यू कॉन्सेप्ट, जितने भी नए कॉन्सेप्ट हैं उसको टेस्ट करना। अब अगर कोई सिस्टम अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, कोई सिस्टम अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता या आपने सिस्टम्स के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, आप कोई भी जो हम न्यू सिस्टम्स होते हैं उसके लिए हम लोग कुछ ना कुछ प्लान कर रहे होते हैं, तो थ्रू सिमुलेशन मॉडल यू कैन टेस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ योर प्रपोज सिस्टम। अब ये प्रपोज सिस्टम क्या होता है, ये एक्चुअल सिस्टम होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इस मॉडल्स के लिए हम लोग इसकी परफॉर्मेंस को टेस्ट करते हैं अपने प्रपोज सिस्टम्स के लिए। इससे आपको यह आइडिया मिलता है कि जो हमारा एक्चुअल सिस्टम होता है वो किस तरह से परफॉर्म करेगा। ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट से पहले काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। अब उसमें हमें इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है, तो उससे पहले हम लोगों को अगर इसका पता चल जाए कि इस परफॉर्म किस तरह से कर रहा है तो हमें जो है वो बहुत हेल्पफुल हो जाती है हमारी जो भी इन्वेस्टमेंट होती है उससे पहले। गेटिंग द इंफॉर्मेशन विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग द एक्चुअल सिस्टम। अब यहाँ पे ये है कि हम लोगों ने एक्चुअल सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट किए बगैर जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने हासिल करनी। सम सिस्टम्स आर सो क्रिटिकल एंड सेंसिटिव दैट नो चेंजेस कैन बी मेड टू देम। अब इतने क्रिटिकल या सेंसिटिव होते हैं कि उनके अंदर चेंजिंग करने से भी हमें डर लगता है कि कहीं ये मतलब ख़राब ना हो जाए। जैसे हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, हमारे कमर्शियल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के चेक पॉइंट्स होते हैं, अब वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल और बहुत ज़्यादा जो है हमारे पास वो कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, उनको अंडरस्टैंड करना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, फिर सिमुलेशन मॉडल बनाते हैं इस सिचुएशन में भी, जो कि एक्चुअल सिस्टम्स कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद सच मॉडल। यू कैन सिमुलेट डिफरेंट सीरियस विदाउट स्नैरियोज विदाउट इफेक्टिंग द एक्चुअल सिस्टम को। हम लोग इसमें डिफरेंट किस्म के स्नैरियोज बनाते हैं। इसका सोल्यूशन ये है कि हम इसमें भी सिमुलेशन मॉडल बनाते हैं और फिर उस सिमुलेशन मॉडल्स के अंदर हम लोग डिफरेंट स्नैरियोज बना कर उसको एक्चुअल सिस्टम के पर बगैर कोई इफेक्ट डाले, विदाउट इफेक्टिंग द एक्चुअल सिस्टम में इफेक्ट डाले बगैर हम लोग उसके अंदर बार बार चेक कर रहे होते हैं कि हमारे क्या डिस्ट्रीब्यूट करने से हमारे इस पर कोई इफेक्ट तो नहीं होगा। तो इस तरह हम लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे। अब अगर इसके एडवांटेजेस की बात करें सिमुलेशंस की, तो सबसे पहला एडवांटेज आता है कि व्हाट इफ क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड। इसमें उन चीज़ों का जवाब मिल जाता है जो हम लोग सोच रहे होते हैं कि अगर हम लोग ये रास्ता इख्तियार करें तो क्या होगा, अगर हम इस वे में जाएं तो क्या होगा। तो मतलब व्हाट इफ, क्या अगर क्वेश्चन जो होते हैं इनको सॉल्व हमें आंसर मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोगों ने कॉलेज जाना है तो कॉलेज जाने के हमारे दो रास्ते हैं। एक हमारे लेट्स सपोज ये कॉलेज है और हम लोगों ने यहाँ से या तो यहाँ से जाएंगे इजीली, या तो इस साइड से जाएंगे। तो हम लोगों ने ये देखना है कि अगर मैं यहाँ से जाऊँगी तो मेरे पास रास्ता क्या होगा, और अगर यहाँ से जाऊँगी तो मेरे पास कैसे मैं इजीली पहुँच सकती हूँ कॉलेज में। तो ये क्वेश्चन जो होते हैं हम अपने सिमुलेशंस के थ्रू इजीली हमें इस चीज़ का आंसर मिल जाता है। सिमुलेशन स्टडी कैन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग हाउ द सिस्टम ऑपरेट्स। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा रियल वर्ल्ड सिस्टम जो होता है वो किस तरह से ऑपरेट करता है, जब हम उसको एक सिमुलेशन स्टडी के अंदर जो होता है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सिमुलेशन प्रोवाइड्स द क्लोज टू रियलिटी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कम्प्लेक्स सिस्टम। हमारे जितने भी बड़े बड़े कम्प्लेक्स सिस्टम्स होते हैं उनको हम लोग सिमुलेशन के थ्रू जो है वो उसको हम लोग सिमुलेशन में कन्वर्ट करते हैं और फिर वहाँ से हमें पता चल जाता है कि जो हमारा रियल वाला जो कम्प्लेक्स सिस्टम था उसको हम लोगों ने ये कैसे बना और कैसे कैसे यूज़ हुआ है। यानी ये क्लोज टू रियलिटी रिप्रेजेंटेशन होती है हमारी सिमुलेशन जो होती है। ठीक है, हमेशा रियलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सिमुलेशन अलाउ रिसर्चर टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स इन अ कंट्रोल्ड एंड रिस्क फ्री वर्चुअल एनवायरनमेंट। अब वर्चुअल एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड करता है। वर्चुअल एनवायरनमेंट ऐसा एनवायरनमेंट होता है जो रियलिटी में तो नहीं होता, लेकिन हमें
रियलिटी को अंडरस्टैंड करने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। रिस्क फ्री होता है, इसको कोई खतरा नहीं होता है। इसके अंदर एक्सपेरिमेंट या रिसर्चर होते हैं वो इजीली अपने रियल वाले जो प्रोजेक्ट होते हैं उनको बनाने से पहले इसको वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर टेस्ट कर देते हैं कि पहले इसके अंदर बनाया जाता है और फिर उसमें जो भी एरर्स वगैरह जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व किया जाता है और फिर हम लोग इसको अपने रियल वर्ल्ड के अंदर है उसको बना देते हैं। परफॉर्मेंस सिमुलेशन इज़ ऑफन मोर कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत ज़्यादा ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है हमारी जो भी परफॉर्मेंस होती है सिमुलेशन के अंदर, एंड कंडक्टिंग रियल वर्ल्ड एक्सपेरिमेंट। लेकिन इसका बेनिफिट क्या है कि ये हमारे रियल वर्ल्ड एक्सपेरिमेंट को ही कंडक्ट करती है। एज इट रिड्यूसेस द नीड फॉर फिजिकल रिसोर्सेज एंड मटेरियल, तो इसमें हमें किसी किस्म का कोई ज़्यादा फिजिकल या रिसोर्सेज या मटेरियल्स होते हैं उनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ हम वर्चुअली ही सब कुछ कर रहे होते हैं। सिमुलेशन कैन बी रन फास्टर देन द रियल टाइम, अब रियल टाइम से ज़्यादा ये फास्टर होता है। सिमुलेशन इज़ वाइडली यूज फॉर द ट्रेनिंग पर्पसेस इन वेरियस फील्ड, अब इसमें हम लोग पहले भी हम लोग इसके पर्पस में पढ़ चुके हैं कि हमें ये ट्रेनिंग पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी मिलिट्री सिमुलेटर्स होते हैं तो वो हमारे जितने भी सोल्जर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए यूज़ किए जाते हैं। मेडिकल फील्ड में जो सिमुलेशंस होते हैं वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग देने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो एयरपोर्ट के सिमुलेटर्स होते हैं वो हमारे जितने भी पायलट होते हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ द सिमुलेशन। अब सिमुलेशन के डिसएडवांटेजेस, हर चीज़ जिसका एडवांटेजेस होता है उसका कोई ना कोई डिसएडवांटेजेस भी हो रहा होता है। मॉडल बिल्डिंग रिक्वायर स्पेशल ट्रेनिंग, अब हमने तो डिस्कस कर लिया कि हम लोग रिसर्चर्स वगैरह जो होते हैं वो रियल वर्ल्ड में इस तरह की ट्रेनिंग के लिए सिमुलेशन का यूज़ करते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें जो है वो स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है इसके लिए। अब सिमुलेशन भी तो कोई ऐसी आम सी चीज़ नहीं है कि हम लोग इसको इजीली कर लेते हैं अगर हमारे पास इस चीज़ के लिए भी कोई ना कोई ट्रेनिंग है। सिमुलेशन रिजल्ट्स कैन बी डिफ़िकल्ट टू इंटरप्रेट, अब इसमें हमारे पास जो है इसको इंटरप्रेट करने के लिए जो रिजल्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी हो सकते हैं। सिमुलेशन मॉडलिंग एंड एनालिसिस कैन बी टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव, समटाइम ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम भी ले लेते हैं हमारे मोस्टली कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो होते हैं वो। सिमुलेशन सॉफ्टवेयर एंड एक्सपर्टीज इन मॉडल डेवलपमेंट एनालिसिस कैन बी एक्सपेंसिव स्पेशल फॉर द स्पेशलाइज्ड सिमुलेशंस, अब इसमें हमारे पास जो भी सिमुलेशंस करने के लिए जो भी हमें ट्रेनर चाहिए होते हैं, जो भी एक्सपर्टीज चाहिए होते हैं, इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि हर कोई नहीं आता, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ एक्सपर्टीज़ आता है, जिनको इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं वो इस सिमुलेशन बनाने के लिए, और इसमें जो भी मॉडल बनाने के लिए इसमें सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। अब हमारे पास इसको अगर हम लोगों ने जो अपना यूज़ किया हुआ है नेटवर्किंग के अंदर हम लोगों ने यूज़ किया हुआ था हम लोगों ने सिमुलेशन सॉफ्टवेयर ही यूज़ किया था जिसके अंदर जो है वो हम लोग अपना सारे का सारा नेटवर्किंग का काम करते, इसके लिए हमें फिजिकली जो है वो अपना नेटवर्क नहीं बनाना पड़ा था। इसके लिए हम लोगों ने सिस्को पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर था, उसके अंदर हम लोगों ने सारे का सारा सिमुलेशन के थ्रू ही काम किया था, ठीक है। तो उसमें हमें कंप्यूटर्स भी प्रोवाइड थे हर चीज़, लेकिन वो हमें वर्चुअल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे थे सारे का सारा। ये इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है जो हम लोगों ने खुद भी यूज़ की हुई है।